इस वक्त ने जरा सी करवट क्या ले ली। हमने गैरों की लाइन में सबसे पहले अपनों को ही पाया। सिर्फ जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जिंदगी में कभी भी ऐसे व्यक्ति पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई ना हो, क्योंकि जिस दिन परमात्मा ने उस व्यक्ति की सुन ली उस दिन से आपके सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व नमक की तरह अनोखा होता है। जब वो होता है तो किसी को उसकी याद नहीं आती, लेकिन जब वो नहीं होता है तो हर चीज को बेस्वाद कर देता। समझदार इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से आशिया बना लेता है। अपने आप को विशेष मानकर जीना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर किसी को भी फालतू समझकर नहीं बनाया। गुस्सा, आंधी और तूफान सब पराए हैं, लेकिन इनके आने पर ही पता चलता है। इंसान की अच्छाई के चर्चे में सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब बात उसकी बुराई की आती है तो फिर गूंगे भी। लोगों को खोने से कभी मत डरना। डरना इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते कहीं तुम अपने। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग उसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी। वक्त की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है कि वो बदलता जरूर है, चाहे अच्छा हो या। जिस इंसान को हद से ज्यादा दर्द मिलता है वो रोता नहीं है, वो खामोश हो जाता है। जीवन में असली सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती। आपको सीढ़ियां। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और किसी दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। दुनिया ऐसी ही है। आप दुनिया को प्रभावित करने के लिए मत जियो, आप जियो उस काम को करने के लिए जिस काम को कर। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। वक्त कभी सही नहीं होता, उस वक्त को आपको सही बनाना पड़ता। जब भी आपको गुस्सा आए और उस क्षण में आप धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों के हाथ में गुब्बारे पकड़ाए और साथ ही साथ में एक एक सुई भी पकड़ाई और कहा कि 1 मिनट के बाद में जिस शिष्य के हाथ में गुब्बारा शेष बचेगा वो विजेता कहलाएगा। अब सारे शिष्यों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा, लेकिन उसके बाद एक शिष्य ने अपनी सुई से दूसरे शिष्य का गुब्बारा फोड़ दिया। अब इसी प्रकार दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का, और आपस में सारे के सारे बच्चों ने एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ दिए। 1 मिनट पूरा होने के बाद किसी के भी हाथ में गुब्बारा शेष नहीं बचा। इस प्रकार कोई भी विजेता नहीं बना। अब गुरु ने अपने शिष्यों को एक शिक्षा दी। गुरु ने समझाया कि जरूरी नहीं था कि तुम किसी का गुब्बारा फोड़कर ही विजेता बनते। यदि तुम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहते तो तुम सभी विजेता होते। कभी कभी हम भी जीतने के लिए किसी और का बुरा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन याद रखिए कि इससे उसका नहीं बल्कि हमारा खुद का बुरा होता है। इसलिए यदि जीतना है तो सबको साथ लेकर आगे बढ़े, जीत पक्की होगी। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों के हाथ में गुब्बारे पकड़ाए और साथ ही साथ में एक एक सुई भी पकड़ाई और कहा कि 1 मिनट के बाद में जिस शिष्य के हाथ में गुब्बारा शेष बचेगा वो विजेता कहलाएगा। अब सारे शिष्यों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा, लेकिन उसके बाद एक शिष्य ने अपनी सुई से दूसरे शिष्य का गुब्बारा फोड़ दिया। अब इसी प्रकार दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का, और आपस में सारे के सारे बच्चों ने एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ दिए। 1 मिनट पूरा होने के बाद किसी के भी हाथ में गुब्बारा शेष नहीं बचा। इस प्रकार कोई भी विजेता नहीं बना। अब गुरु ने अपने शिष्यों को एक शिक्षा दी। गुरु ने समझाया कि जरूरी नहीं था कि तुम किसी का गुब्बारा फोड़कर ही विजेता बनते। यदि तुम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहते तो तुम सभी विजेता होते। कभी कभी हम भी जीतने के लिए किसी और का बुरा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन याद रखिए कि इससे उसका नहीं बल्कि हमारा खुद का बुरा होता है। इसलिए यदि जीतना है तो सबको साथ लेकर आगे बढ़े, जीत पक्की होगी। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। किसी पर भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि मिश्री और फटकरी दिखने में एक समान होती है, लेकिन एक जैसी उड़ान तो भरना ही है, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करना ही है, चाहे खुद से कितनी बार। जो लोग बार बार हिम्मत हारते हैं उनके लिए रास्ते छोटे पड़ने लगते हैं, लेकिन जो इंसान कभी हार नहीं मानता उनके लिए इस जीवन के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। ध्यान रहे कि धूप कितनी भी तेज हो, लेकिन समुद्र के पानी को सुखा नहीं सकती। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कई बार हार आती है, लेकिन उम्मीदों का सागर यदि आपके पास है
तो उन हारों का आपके इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई आपका बुरा करे ये कर्म उसका है, लेकिन आप किसी का बुरा ना सोचो ये धर्म। जब इंसान के पैरों में कांटा गड़ता है तो वो अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले उस कांटे को निकालता है, क्योंकि अब उसे पता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। और यही असफल लोगों की निशानी होती है। वो अपने सारे महत्वपूर्ण काम करना तब शुरू करते हैं जब उन्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो पढ़ाई करना तब शुरू करते हैं जब एग्जाम पास में आ जाते हैं। वो कुआं तब खोदते हैं जब आग लग जाती है। जीवन में अपने आप को उस बैलगाड़ी के बैल की तरह बिल्कुल मत बनाओ, जिसे जब तक लकड़ी से मारा जाएगा तब तक ही भागेगा, नहीं तो रुक जाएगा। यदि बनना ही है तो सूरज की तरह बनो, जो हर रोज अपने वक्त पर चमकता है। मजबूरी में काम करने की आदत आपको आलसी बना देती है, आपको असफल बना देती है, जबकि सफल लोग कभी भी मजबूरी में काम नहीं करते, वो सिर्फ अपनी सफलता के लिए काम करते हैं। इसलिए अपने पैरों में कांटे गड़ने का इंतजार मत करो, एक सही राह चुनो और उस काम पर आगे बढ़ो। यदि वीडियो पसंद आया तो इंसानियत ही इंसान को इंसान बनाती है, लगन ही हर मुश्किल को आसान बनाती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिर में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बनाती है। कई बार आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ना देने के बजाय किसी दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप उसे कहते हैं कि वो आपकी जान है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वाकई में आप ऐसे करते भी हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी आपके लिए वही सोच रख रहा हो, क्योंकि आपने ऐसा सोचा है, आपने उस इंसान को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हो सकता है कि उस इंसान ने आपको इतने इम्पोर्टेंस दी ही नहीं हो। फिर एक दिन आता है जब आपको ये लगना शुरू होता है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, और आप दुखी होते हैं कि आपने तो सामने वाले इंसान के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन वो आपकी वैल्यू भी नहीं समझ रहा है। याद रखना कि ये दुनिया सिर्फ उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो पहले खुद का सम्मान करते हैं। यदि आपको ही अपनी वैल्यू नहीं है तो ये दुनिया आपकी वैल्यू क्यों करे? झुकना बुरी बात नहीं है, आप भी झुके, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपका सम्मान बरकरार रहे। यदि बात समझ में आई हो तो इसे लाइक शेयर, ना एक्स के पीछे भागो और ना ही नेक्स्ट के पीछे भागो। खुद से लड़ो, हिम्मत करो और खुद के ही बेस्ट के पीछे। कई लोगों में आदत होती है कि वो दूसरों के दुख में खुद का सुख ढूंढते हैं। जब भी उनके किसी करीबी के साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें बहुत मजा आता है, वो बहुत खुश होते हैं और इस बात को चटकारे ले लेकर पूरे मोहल्ले में जाकर, समाज में जाकर हर एक व्यक्ति को बताते हैं कि उस इंसान के साथ इस प्रकार की बुरी घटना हो गई। जब कोई लड़की प्रेम विवाह कर लेती है या अपना घर छोड़कर चली जाती है तो यही वो लोग होते हैं जो हर घर में जाकर इस बात के बारे में मजे ले लेकर लोगों को बताते हैं। जब श्री राम को वनवास हुआ था तो मंथरा भी बहुत खुश हुई थी। कई लोग मंथरा की ही तरह दूसरों का बुरा होने पर खुश होते हैं। आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि कहीं ये भावनाएं आपके अंदर तो नहीं है, कि कहीं आपको भी दूसरों का बुरा होने पर अच्छा महसूस तो नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें कुछ क्षण के लिए आपको खुशी जरूर दे सकती है, लेकिन आपको बाद में एक परमानेंट दुख देगी। इसलिए दूसरों के दुख में सुख ढूंढने से बेहतर है कि क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर ने हमें हमारी आंखें हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में ही क्यों दी है? वो चाहते तो हमारे पैरों में भी हमारी आंखें दे सकते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम दूर तक देख सके, और हमारे मस्तिष्क को सबसे ऊपर इसलिए दिया है ताकि हम दूर तक का सोच सके। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो अपने वर्तमान के लाभ को देखने के चक्कर में दूसरों के साथ धोखा करते हैं, उनके साथ ईर्ष्या रखते हैं, बैर करते हैं और लालच की भावना रखते हैं। लेकिन इस बात को समझिएगा कि इससे वो वर्तमान में थोड़ा लाभ जरूर ले लेंगे, लेकिन भविष्य में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान ही पहुंचेगा। आपने महान लोगों के बारे में जरूर सुना होगा कि वो भविष्य देख सकते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। वो दूर की सोच रखते थे। उन्हें पता होता था कि यदि आज मैं किसी का बुरा करूंगा तो कल मेरे साथ भी बुरा होगा, और यदि आज मैं किसी का अच्छा करूंगा तो कल मेरे साथ भी अच्छा होगा। इसलिए आप हमेशा दूर का सोचिए और उससे आपको आपका भविष्य साफ दिखाई। क्या आपने कभी सोचा है कि मकड़ियाँ जाले क्यों बनाती है? वो जाले इसलिए बनाती है ताकि उन जालों में छोटे छोटे से कीट पतंगों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना सके। लेकिन बाद में यही जाले उस मकड़ी की मृत्यु का कारण बनते हैं। जब आप देखते हैं कि घर में जाले लग गए हैं तो आप उन जालों को साफ करने के साथ ही साथ उन मकड़ियों को भी मार देते हैं। लेकिन वहीं पर जब एक चिड़िया अपने बच्चों को जन्म देने के लिए घोंसला बनाती है तो क्या कोई व्यक्ति उस घोंसले को तोड़ता है? बिल्कुल नहीं। वो उसे और बचाने की कोशिश करता है ताकि चिड़िया अपने बच्चों को जन्म दे सके। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो आपके अंत की शुरुआत वहीं से आरंभ हो जाती है
और जब भी आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपकी सफलता की वहीं से शुरुआत हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी को गिराकर आगे बढ़ने की सोच मत रखो। हमेशा ये सोचो कि हम सबको साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये बातें समझ में आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर